नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय प्रवचन साहित सुप्रज्ञापन अलिंग ग्रहण का नव चला। विष बोले विष एक अलिंग ग्रहण में से 20 बोल निकलते हैं। नवमा बोल चला कि जिसका लिंग का उपयोग नामक लक्षण का ग्रहण पर से हरण नहीं हो सकता। तो बहुत चला था। मुझे थोड़ा कहेंगे फरी ना आए थे आया ही आते हैं ना कि कहते हैं भगवान आत्मा जिसका लक्षण जानन लेखन जो उपयोग है, ये उपयोग लक्ष्य से जो उत्पन्न हुआ वो उपयोग का हरण कभी नहीं होता, एम कहते हैं। समझ में आया? लक्ष्य तो द्रव्य है, महाचैतन सागर रत्नाकर। उपयोग लक्षण का लक्ष्य तो क्या है? वो लक्ष्य से उत्पन्न हुआ लक्ष्य, वो लक्षण तो द्रव्य नाश हो तो उपयोग का नाश हो। समझ में आया? कहते हैं क्या उपयोग पढ़ते हैं न पीछे, उपयोग नहीं पढ़ते हैं। ये तो अनुपयोग जब हो त्यार ये अनुपयोग का पढ़ना हुआ है। समझ में आया? उपयोग तो अंदर चैतन ज्ञान स्वरूप उसका जो उपयोग लगा उसकी खुमारी कभी पीछे हटती नहीं, एम कहते हैं। अप्रतिहत भाव बताते हैं। समझ में आया? वस्तु ज्ञान सागर चैतन रत्नाकर उसकी जहाँ उपयोग दशा ત્યાં जानी और ध्रुव पर जहाँ उपयोग पछड़िया बस खलास हो। ध्रुव जाए तो उपयोग जाए। समझ में आया? कहते हैं पर से हरण नहीं हो सकता। कर्म से राज पाड़ते ना लोगों कि ज्ञानावरणी से आत्मा का उपयोग हनाता है। ज्ञानावरणी करे ये तो तेरी चीज क्या गई, सुन तो सही है। आत्मा अपनी पर्याय में हीन दशा करते हैं, वो भी पर्याय बुद्धि में है। द्रव्य बुद्धि में हीन दशा भी करते नहीं, हम कहते हैं। समझ में आया? है क्या है? क्या अभाव किसका हुआ? उपयोग का हुआ? नहीं, उपयोग का हुआ है। सूक्ष्म भी उपयोग है, सहायक भी उपयोग है। वृद्धिगत हुआ क्या है? समझ आया? उपयोग तो दूसरी बात हो, ये तो द्रव्य का उपयोग ही न रहा। तो राग का धिक बनाया तो उपयोग भी दूसरा हो गया। उपयोग जिसका है उसका उपयोग न रहा, ये तो अनुपयोग हो गया। अनुपयोग को ग्रहण नहीं होता। अनुपयोग का द्रव्य स्वभाव में है ही नहीं।
सूक्ष्म बात है थोड़ी, समझ में आया? हाँ। लिंग का नाम उपयोग नामक लक्षण का ग्रहण नाम पर से हरण नहीं हो सकता। देखो कितनी बात करते आता है, અને वस्तु का स्वरूप है हो ये, जिसके ज्ञान उपयोग की दशा जहां दशा वान ऊपर जहां गई खलास हो गया। समझ में आया? खलास हो गया એટલે હવે કેવું જ્ઞાન પાઈ છૂટકા पीछे हटना नहीं पड़े उसको। संसार खलास हो गया। समझ में आया? आनंद जी कैसे मां के आवे दिन रात सूझो सो सुनो में राहू के कहे कब खून छूटे प्यारे लोक लाज सब दारी जैसे यमली यमल कर तो सुने लाग रही जो खुमारी दिन रात सूझो सो सुनो में। दिन रात એટલે આત્મા હો वितराग स्वभाव रूप जाओ जस पर्याय में दिखा, उपयोगी आत्मा का जस दिखा। महिमा अनंत पदार्थ महाप्रभु ऐसे उपयोग में जब आया आत्मा जिनरा सूझ सुनो में काऊ के कबे कबहू ने छूटे। હવે कोई कारण से छूटे ऐसी चीज है? समझ में आया? जैसे यमली यमल करो तो सुने, उमड़ी समझते न, हम करते हैं ना दारू अपनी पीते हैं कि दारू पर खुमारी चढ़ जाती है। खुमारी कोई को गिनते नहीं। समझ में आया? जैसे यमली यमल करो तो सुने लाग रही जो खुमारी दिन रात सूझो सो सुनो में गाँव के कहे कबहू न छूटे प्रभु लोक लाज सब नारी। दुनिया नी लौकिक लाज में लाज सब छोड़ दिया तुम। समझ में आया? अपना द्रव्य स्वभाव जहाँ पर्याय में प्रकट हुआ विनायक भाव, समझ में आया? प्रकट हुआ ही हुआ। माता ना पेट में से पुत्र निकला पीछे पेट में जाए, समझ में आया? पीछे में जाए। ये देवीलाल जी क्या कहते हैं इसमें? सूत्र में दिखाई तो भगवान आत्मा अंतर चिदानंद सागर अनंत रत्नाकर ऐसी जहां दृष्टि अंदर में हुई तो उपयोग शुद्ध हुआ। तो शुद्ध उपयोग के पीछे पर शुद्ध उपयोग लक्षण में शुद्धता आत्मा में आती है उसमें। जानन देखन लक्षण लक्ष्य को पकड़ते हैं तो पर्याय में शुद्धता भी आई। इस शुद्धता ने जानन देखन हवे पीछे पड़े नहीं, हम कहते हैं स्वरूप का आचरण प्रज्ञा, स्वरूप का ज्ञान और स्वरूप का उपयोग दर्शन। समझ में आया? उसका कभी हरण हो अरे द्रव्य स्वभाव की दृष्टि में है ही नहीं। वितराग मार्ग में एक चीज है नहीं, हम कहते हैं अनावरी वस्तु एमज है पर से हरण नहीं। समझ में आया? स्वलिंगन है। इस प्रकार आत्मा का ज्ञान हरण नहीं किया जा सकता। यहाँ उपयोग शब्द लिया था ज्ञान, आत्मज्ञान उसका अर्थ वो कहते हैं। आत्मा का ज्ञान आत्मज्ञान हुआ वो पीछे न हटे। समझ में आया? जो हम कहते हैं जिसको ऐसी शंका पड़ती है कि भाई हमको आत्मज्ञान तो हुआ पर कोई अनंत संसार बाकी हो पढ़ना पड़े तो आत्मज्ञान ही नहीं चाहिए। समझ में आया?
ये आत्मज्ञान ये नहीं, शंका तो तेरी है। अनुभव अनुभव आत्मा में नहीं, गुण में नहीं, पर्याय में नहीं। समझ में आया? ऐसा आत्मा, इसका ज्ञान हरण नहीं किया जा सकता। नो कल आया था बातों विशेष इतना 10 मिनट हुई था तो पौना घंटा चला था। पहली गली चले तब तो फिर चले 10वां बोल। जिसे लिंग में उपयोग नामक लक्षण में ग्रहण, सूर्य की भांति मलिनता, विकार नहीं, उपराग नहीं है, उसको क्या कहते हैं? देखो, भगवान आत्मा का उपयोग जो उपयोग को लक्षण लिया था, आई उपयोग नामक लक्षण शब्द तो यही पर आए भाई, पर छठा शुद्ध उपयोग स्वाभाविक हैगा। क्या कहते समझ में आया? लिंग में अर्थात उपयोग नामक लक्षण में जानन देखन ऐसा जो लक्षण है, ये वस्तु का स्वरूप है। ये लक्ष्य से उत्पन्न हुआ लक्षण, इसको सूर्य की भांति, सूर्य में कोई किरण में मलिनता विकार नहीं, सूर्य की कोई किरण में दिशा में मलिनता विकार नहीं, भगवान आत्मा की पर्याय में शुभ उपयोग रूपी विकार भी नहीं है। शुभ उपयोग विकार वो आत्मा नहीं। समझ में आया? सूर्य का किरण में विकार हो तो आत्मा का उपयोग में विकार हो। प्रकाश में लखे थे क्या उपयोग के 3 वेद, शुभ अशुभ शुद्ध। ये शुभ शुभ शुद्ध तो पर्याय में है, ऐसा ज्ञानी को बताया है। ज्ञानी को तो एक ही लाख शुद्ध उपयोगी ज्ञानी का है, वो तो पर्याय में ज्ञान बताया है। ज्ञान ऐसा है, ऐसा ज्ञान कराया है। समझ में आया? खरेखर तो एक शुद्ध उपयोगी स्वभाव आत्मा है। समझ में आया? लिंगरण की व्याख्या जैन शासन का सारा सार भर दिया है। समझ में आया? उपयोग नामक लक्षण में ग्रहण, सूर्य की भांति मलिनता विकार नहीं। तो राज पाते हैं ने, हमारे व्यवहार रत्नत्रय हमारा है। व्यवहार रत्नत्रय का अर्थ शुभ राग ये हमारा है। कहते हैं तुम आत्मा ही नहीं। समझ में आया शिवलाल जी? हाँ। उपयोग नामक लक्षण में ग्रहण, ग्रहण ग्रहण थी तो सूर्य ने ग्रहण हो जाए, सूर्य में ग्रहण होता ही नहीं। तो नीचे है तो वो नहीं दिखते तो ग्रहण लोग को कहते हैं। सूर्य में कोई दशा में ग्रहण है नहीं, सूर्य कोई से पकड़ा जाता नहीं। बराबर सूर्य को ग्रहण है ना, आते हैं ना सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण होगा लोग को उसको देख सकते नहीं, उसमें है नहीं कुछ। सूर्य में पकड़ कोई है तो पकड़ ले, ऐसा है। समझ में आया? ये विभाग ज्ञान उपयोग अपनाएं, ये ज्ञान के विषय है जानने लायक। एक गिलास नहीं सम्यक ज्ञान में एक ही कहा, उसका कारण तो अपूर्ण है माटी, पर वो पूर्णता वो शुद्ध है, वही अपना स्वभाव है, बस इतना। वो तो पूर्णता की अपेक्षा वैभाव कहा है ज्ञान को, स्वभाव कहा केवल ज्ञान को, अपूर्णता की अपेक्षा है तो अपना शुद्ध उपयोग वही उसका स्वभाव है। साधक में वही आत्मा है।
समझ में आया? નિશ્ચય એકી સદુપયોગ हुई પછી દ્રવ્ય का ज्ञान અને उपयोग का ज्ञान करना वो प्रमाण ज्ञान है। बनाए तो उपयोग उसका द्रव्य का स्वभाव सदुपयोग स्वभाव इतना सिद्ध करना है। चारित्र गुण की पर्याय ये नहीं ज्ञान दर्शन है साथ में भले, पर साथ में उपयोग का 12 प्रकार जो है, 5 ज्ञान, 3 ज्ञान, 4 दर्शन, वो तो जानन देखन व्यापार इतना भाव है। અને जो સદુપયોગ ને સદુપયોગી आचरण रूप है। समझ में आया? 5 ज्ञान, 3 ज्ञान, 4 दर्शन, तो जानन देखन का व्यापार इतना ही है, दर्शन है। और उपयोग जो सदुपयोग है ये जानन देखन की अपेक्षा नहीं, वो आचरण की अपेक्षा है। शुभ शुद्ध भी आचरण की अपेक्षा शुद्ध आचरण है। आई तो ज्ञानी को अशुद्ध आचरण नहीं, द्रव्य का अशुद्ध आचरण है ही नहीं, हम कहता है। समझ में आया? क्या कहते हैं? द्रव्य शुद्ध है तो उसका उपयोगी शुद्धि है, वही आत्मा। पर्याय में शुद्धता वही आत्मा, एम कहते हैं। ये सदुपयोग का भाव को मलिनता कभी होता नहीं। मलिनता है ये आत्मा का उपयोग नहीं। हाँ, जो ना व्यवहार राज पड़ता है कि नहीं, व्यवहार हमारे करना पड़े, व्यवहार हमारे प्रवर्तन पूर्ण व्यवहार है ही नहीं, ज्ञानी नेम कहते हैं यहाँ तो। व्यवहार है वो तो ज्ञान में, ज्ञान जानने में आते हैं का एक है, पर अपना उपयोग जो शुद्ध है वही अपना स्वरूप है। शुभ उपयोगी आत्मा का स्वरूप है ही नहीं, तो आश्रव का स्वरूप है। समझ में आया? पिछली बात आचार जंगल में बसते थे आचार, नृचंद्र आचार। जब जाए वो श्लोक बनते होगा, टीका बनती होगी, समझे? इतना उसको उपयोग काम करते होगा। चारित्रवंत संत महंत तो है। समझ में आया? चारित्रवंत संत महंत आत्मा का आनंद में झूलने वाला है। वो कहते हैं भैया आत्मा इसको कहिए जिसका उपयोग में मलिनता न हो। आई तो जी है हमारा स्त्री, हमारी स्त्री, हमारा कुटुंब, समझ में आया? हमारा कर्म, हमारा शरीर और हमारा शुभ उपयोग। समझ में आया? गुड भाई કેમ પણ છોકરા છે અને છોકરા માનવા નહીં? જગતની ચીજ છે, તારી ચીજ ક્યાંથી થઈ ગઈ? એનું શરીર તારું ક્યાંથી થઈ ગયું? उसका आत्मा तेरा क्या से आ गया? वो चीज तो तेरे आत्मा में अभाव है। समझ में आया? आई तो आत्मा में शुभ उपयोग ने अशुभ उपयोग का अभाव है, वो आत्मा कहने में आता है। बाहर की बात तो क्या रही। जिनराज वितराग मार्ग, वितराग भाव की आत्मा का एम कहते हैं। जो दूसरी रीति कहें तो वितराग शुद्ध उपयोग को, वितराग भाव को, वो आत्मा है। द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, और उपयोग में शुद्ध आचरण जहाँ उपयोग शुद्ध वितराग हुआ वो आत्मा। ये वितरागता में राग की मलिनता है नहीं। समझ में आया? शक्ति में एकाग्र हुआ तो पर्याय में शुद्धता आ गई। जैसा अंदर पड़ा था, प्राप्त था, वो प्राप्ति होगी, प्राप्ति की प्राप्ति हुई। अशुद्धता कहाँ से है? अशुद्धता नहीं हो तो पर्याय बुद्धि रहे, द्रव्य गुण में है नहीं। पर्याय द्रव्य गुण के आश्रय अशुद्धता होती नहीं,
ये तो पर्याय बुद्धि निमित्त का लक्ष्य करके नया उत्पन्न करते हैं, वस्तु में है नहीं। समझ में आया? हाँ, तो दृढ़ बुद्धि की बात चलती है ना। दृढ़ स्वभाव भगवान आत्मा, उसका उपयोग करते हैं, कहते हैं तो उसका उपयोग तो शुद्धि है। ओहो, अशुभ उपयोग तो नहीं, पर शुभ उपयोग जिसका शुभ न शुभ, जो अशुद्ध का दो भाग है, अशुद्ध का दो भाग है, ये शुद्ध उपयोग भी आत्मा नहीं। फतेहचंद जी, આ પંડિતો એવા ગરબડ ગરબડ જે ભણ્યા હોય ને એવું દુનિયાને કે માસ્ટર પરને આશ્રી પ્રગટ થાય છે એનો અર્થ નિમિત્તનું લક્ષ્ય કરના इतना कि पर आश्रित देते ऐसा नहीं, अपना लक्ष्य छोड़ते हैं पर लक्ष्य करते हैं, तरह पर ही हमें विकार होता है। पर लक्ष्य करते का अर्थ लक्ष्य यहाँ नहीं है, यहाँ है इतना। कर्म का उदय है, उसमें निमित्त का लक्ष्य करते हैं तो विकृत उत्पन्न होता है पर्याय में, उल्टा पुरुषार्थ है। पर वो उल्टा पुरुषार्थ से उपयोग है, उपयोग आत्मा का नहीं है, सिद्ध करना है। और देह का ज्ञान में विवेक चले गया। समझ में आया? अरे बात भाई, उपयोग नामक लक्षण में सूर्य की भांति ग्रहण नहीं, विकार नहीं, ये अनिंद्रण है। इस प्रकार आत्मा शुद्ध उपयोग स्वभावी है। शुद्ध आचरण, निर्मल पवित्रता रूप आचरण, ऐसा शुद्ध आचरण स्वभाव, ऐसा ही आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है। बराबर समझ में आया? अशुद्धता होना ये आत्मा का स्वभाव है नहीं। सूक्ष्म विषय भाई। हाँ, तो चौथे गुणस्थान से भाई समझ में आया कि नहीं? हाँ, एम कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आत्मा शुद्ध उपयोग स्वभावी है, तो सम्यक दर्शन में आत्मा आता कि नहीं? समझ में आया? आत्मा शुद्ध उपयोग स्वभाव है, बस इतना। अब आत्मा, अरे आत्मा का आत्मज्ञान में आत्मदृष्टि हुई टाइम आए, ऐसा आत्मा आता कि नहीं? क्यों चौथे? समझ में आया कि नहीं पंडित जी? आत्मा ऐसा है, तो जिसको आत्मा का ज्ञान हो उसको शुद्ध उपयोग में होता है। ऐसे कहते हैं भाई, पंडितों के साथ पंडितों ने खबर क्या है, ये तो बात दूसरी है। आज में ये व्यक्ति नाने थी, इन्हें खबर नहीं कि क्या શું કરે, ये दुख मिथ्याभिप्राय का कितना दुख है और कितना फल भगवान ने तो आकरा है। तो ऐसा मिथ्याभिप्राय दुनिया में भले चलावे माने तो उसको प्रतिकूल होगा, भगवान होगा। दुखी की तो दया होती है, अरे भगवान क्यों करे थे भाई, क्या करते हैं आत्मा में? तो पहले आत्मा ऐसा कहा नहीं, आत्मा ही शुद्ध उपयोग स्वाभाविक कहा, तो वैसे आत्मा सम्यक दर्शन में अनुभव में आया कि नहीं? जीवलाल जी कि चौथे कंस में आया नहीं, 8 में आवे, क्या करना है उसको? चौथे अनात्मा है। आई तो चौथा गुणस्थान से सुदुपयोगी स्वभाव का अनुभव है, वो आत्मा। ये अशुभ अशुभ है, वो आत्मा नहीं, पर में गई है, हम कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? आत्मा ऐसा है, तो आत्म तत्व का जो उपयोग, जो श्रद्धा करना है, तो आत्मा शुद्ध उपयोग में ही आत्मा का श्रद्धा होता है। डॉक्टर
જો ચોથે ગુણસ્થાન એ પ્રતિજન 8મેં જ્ઞાન कैसे बात है ये અત્યાર સુધી નહીં થાવ નીકળશે પહેલે એ વાત નહીં થાય પછી પહેલે એ નહોતું હા નવી ફેક્ટરી કારખાના ઊંધા શરૂ થયા पहली ये बात नहीं थी पहली तो समुचे चलती थी पर यहाँ से जब आया ऐसी बात तो वहाँ कहते हैं ऐसा तो सम्यक दर्शन क्યારે है नहीं तो अपने सम्यक दर्शन करना है आया तो लगाओ हाथ में गुणस्थान जाओ नीचे कहीं शुभ उपयोगी धर्म कहते हैं नहीं वो तो चौथे से 7वें तक 6ठे तक शुभ उपयोगी है पंडित जी ऐसा कहते हैं हाँ तो शुद्ध आदर शुद्ध उपयोगी है उसको ही आत्मा कहते हैं वो कहते हैं चौथे से 6ठा तक शुभ उपयोग है 7वें से 8वें से शुभ उपयोग है नवो कायदो पास करो बस बात की आ तो भगवान का मार्ग भाई आका कोई की दुकान नहीं आ तो सर्वज्ञ की दुकान है हाँ हाँ समझ में आया आत्मा देर तक शुद्धोपयोग स्वभाव आत्मा ही शुद्ध उपयोग स्वभाव ही आत्मा है उसको आत्मा कहे जो अनुभव में ऐसा न आवे तो आत्मा है या नहीं सम्यक दर्शन प्राप्ति के काल में उपयोग शुद्ध उपयोग हुए बिना आत्मा शुद्ध उपयोगी स्वभावी है तो आत्मा ना ज्ञान कैसा हुआ प्रतीत किसकी किया क्या शुभ उपयोग है प्रतीत अशुद्ध उपयोग स्वभावी आत्मा प्रतीत किया समझ में आया ये शुद्ध उपयोग प्रकट हुआ स्वभाव के आश्रय से तो शुद्ध उपयोगी स्वभावी को ही आत्मा कहते हैं ऐसा आत्मा की सम्यक दर्शन में प्रतीति अनुभव होता नहीं तो आत्मज्ञान में आत्मदर्शन में आत्मा का भान ये तो चौथे है ही नहीं कहने में आया समझ नहीं अरे भगवान शू करे सारी बादशाही पूर्णानंद प्रभु आई तो भगवान अमृतचंद्राचार्य कितना कहते हैं लोग आत्मा ऐसा है उसमें क्या आया तो चौथे गुणस्थान है आत्मा अनुभव में आता है कि नहीं कि रागी के अनुभव में आता है तो रागी अनुभव है चौथे राग तो अनादि का है राग का अनुभव तो अनादि से है हाँ कहते नहीं कहते हैं चौथे छठ शुद्धमा शुद्ध है ही नहीं जड़िए शुभ है तो सर्वथा बंध का कारण है शुद्ध उपयोगी बंध का कारण है न आत्मा द्रव्य बंध है गुण बंध है न शुद्ध उपयोग बंध है तो तीनों एक रूप हो गया तब सम्यक दर्शन होता है समझ में आया यही बात कही हाँ तो वस्तु ऐसी है तू क्या करेगा तुम कैसे है कि चौथे 5वें 6ठे शुभ उपयोगी है तो आए तो कहते हैं शुभ उपयोगी आत्मा है ही नहीं तो चौथे गुणस्थान है आत्मा का अनुभव होता है कि नहीं कि राग का अनुभव तो अनादि का है शुभ शुभ राग का अनुभव ने यही लक्ष्य बनाकर तो अनुभव अनादि का है वो तो मिथ्या दृष्टि है राग का आश्रव का अनुभव है तो मिथ्यात है समझ में आया पुण्य ने पाप विकार का अनुभव तो मिथ्यात्म है क्योंकि अपना आत्मा न रहा आश्रव तत्व है तो आश्रव का अनुभव तो जीव तत्व के बिना का अनुभव हुआ है तो પછી આત્મા આવ્યો सम्यक दर्शन हुआ कहां से गुणस्थान नंबर है तो मिथ्या हो गया न्याय में समझते है न्याय से लॉजिक से समझते हैं यहाँ ये हो गया अभी અત્યારે नहीं ये रात्रि को અત્યારે नहीं शांता और व्याख्यान में नहीं शांता प्रवाह में रुक जाता है अंदर समझ में आया यहाँ क्या चलते उसमें जो ध्यान हो तो प्रश्न उठे नहीं अभी ऐसी चीज चलती है
समझ में आया? ऐसा जो ख्याल रहेगा, क्या कहते हैं, तो दूसरा प्रश्न उठने का सवाल ही वक्त में रहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो तो खरा, यहाँ तो आत्मा ऐसा है सिद्ध करता है, तो उसके लक्ष्य में ऐसा आना चाहिए कि आत्मा शुद्ध उपयोगी स्वभाव है, ऐसा ज्ञान में उसको आना चाहिए। समझ में आया? विकार ही नहीं, सूर्य में विकार हो तो भगवान आत्मा की पर्याय में विकार हो, एम कहते हैं। ज्ञान सूर्य प्रभु चैतन्य है। हो विकार त्याग की दुनिया पड़ी है, उसमें क्या आत्मा में है ये, एम कहते हैं। क्या अजीब से आत्मा में है, शरीर आत्मा में है, शरीर आत्मा में है, कर्म आत्मा में है, तो आश्रव आत्मा में है। ये बात करता है दूसरी से, अलौकिक बात है। कई अपेक्षा की बात करते हैं, कई बात सिद्ध करते हैं। वो समझ में आया? अनिग्रहण में ऐसे लेकर आत्मा ऐसा है। वो क्योंकि द्रव्य स्वभाव है, वो शुद्ध है, गुण है, वो टिकाऊ पवित्र शुद्ध है, और उसमें उपयोग लगा तो उपयोग भी शुद्ध है। उसमें उपयोग लगा, शुभ उपयोग रहे अपने की पर्याय में, ऐसा है नहीं तो आत्मा हुआ ही नहीं होगा। समझ में आया? पूरी पण बात सत्य, उसको लक्ष्य में लेना, विशेष भले चाहिए तो सूक्ष्म न हो, विशेष आदि समझे, पर सत्य का स्वरूप कैसा है उसको तो पहले उसमें लक्ष्य में लेना, ये दूसरा ज्ञान न हो, ओछा हो। ये ज्ञान है क्या वस्तु स्वरूप भगवान आत्मा, वस्ती है कि नहीं, सत्ता है कि नहीं, सत्ता है कि नहीं, तो द्रव्य की गुना, द्रव्य की सत्ता, गुण की सत्ता, तो उसकी पर्याय की सत्ता शुद्ध उपयोग है। शुद्ध उपयोग की सत्ता वाला आत्मा को ही आत्मा कहा है। और शुद्ध उपयोगी आत्मा शुद्ध आश्रय तत्व है, आश्रय तत्व वाला आत्मा है नहीं तो आयो तो फिर नहीं। कर्म और कर्म कर्तव्य शुभ भाव, इससे असना ही तो भगवान आत्मा उससे तो रहित है। वही श्लोक को अमृतचंद्राचार्य है, आई अर्थ अमृतचंद्र को कैसी हो। और सुनाई तो आत्मा का है ही नहीं, तो आश्रय तो है, आश्रय तो आत्मा का है, तो दुख अरे वो तो बात बहुत चलती है कि नहीं। शुभ उपयोग से पृथक होकर अपना शुभ उपयोगी आत्मा ने वो धर्म है, शुभ उपयोग धर्म है ही नहीं। आत्मा नहीं तो भाई धर्म कहां से आया? रख्यो नहीं शब्द करीने व्यवहार नहीं धर्म किया है। व्यवहार नहीं से आरोप करके निश्चय धर्म एक ही धर्म है, धर्म एक ही धर्म है। धर्म का कथन दो प्रकार का है, तो दो प्रकार धर्म हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। भारी भाई चरितम खलु धमो, चरितम नाम वस्तु जी शुद्ध चैतन्य है, पवित्र है, उसमें लीनता पूरी आत्मा का स्वभाव है, कहते हैं। समझ में आया? राग आदि तो आत्मा का स्वभाव नहीं, ये आत्मा ही नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? पंचास्ती का इनाथ है 155 गाथा में कि नियत ने अनियत लो, ये आया कहां से? 155 गाथा में कि आत्मा का शुद्ध
स्वभाव नियत है और राग आदि अनियत है, क्यों उसका स्वभाव नहीं। विभाव अनियत है। अनियत का अर्थ क्या ऐसा लगाते हैं कि क्रमबद्ध नहीं, आगा पीछा होता है। ये अनियत का अर्थ क्या है ही नहीं ऐसा। પણ ये अनियत એટલે अक्रम है, आगे पीछा होने वाला। नियत એટલે क्रमशर होने वाला, उस अर्थ निकालते हैं। आया है, पत्र में आया है, रतनलाल ने लिखा है, वो लाल बहादुर लिखते हैं, बहुत लिखते हैं। ऐसा है नहीं कि यहाँ 155 गाथा में 85 काय में ये नियत अनियत लिया है। वो स्व समय जो शुद्धता उत्पन्न हुई वो नियत नाम स्व स्वभाव है, અને जितना विकार उत्पन्न हुआ वो अनियत है, अनियत ना विभाव है, एम कहना है। अरे भगवान શું કરે છે? ऐसा हाथ चोखा पड़ा है, अंदर टीका में पड़ा है, स्व समय पर समय सिद्ध करते हैं। नियत स्वभाव है, स्व समय है, न राग आदि पर समय पर भाव अनियत है। अनियत का तो आगे पीछे होता है ऐसा अर्थ है ही नहीं किया। घना छापा में दिया था, आत्म धर्म में दिया, पर कौन भाजते मारा अपनी दांडी पीटते हम कहते थे अभी क्यों ऐसे क्यों कहा, भाई भूल हो गई थी, ऐसे कहे ना, तेरे क्या हरकत है, आत्मा लुटाई जाता है। समझ में आया? 85 कहने वो बहुत आया, बहुत बार आया साथ उसमें। उसमें नियत नियत कहा है, उसमें नियत अनियत कहा है। लिख ऐसा है ही नहीं। 155 आया, क्या कहते देखो, जीव द्रव्यपेक्ष स्वभाव नियत एम शब्द पढ़ा है। जीवो स्वभाव नियत तो अनियत गुण पजेवो घम पर समो जदि कुणदी सगं समयम भस्वदी कम बंधा दो। जीव द्रव्य अपेक्षा स्वस्वभाव नियत हुआ छता, देखो द्रव्य ने पर्यायनी अपेक्षा है, जितना स्वभाव है वो तो नियत है, स्वभाव है। अनियत गुण पर्याय, अनियत गुण पर्याय वाला हो तो पर समय है, विभाव है तो पर समय एम कहते हैं। समझा? मोटर साथ है वो पत्रों में। 155 का था घट, देखो उसमें नियत अनियत अमृतचंद्राचार कुन दो ही कहते हैं, और तुम एकला नियत ही मानते हैं। विभाव अनियत का था, विभाव विभाव को अनियत कहा। समय सार में वो प्रवर्तन सार में लिया नहीं, प्रवर्तन सार में लिया ना, जो नयो में सुरता भी नयो, तो उसमें यूं रहा है कि पानी का ठंडा स्वभाव नियत है, उष्ण भाव अनियत है। अनियत का अर्थ अक्र में उत्पन्न हो ऐसा है ही नहीं। ये सुरता भी नहीं मिल लिया है, नई प्रज्ञापन अपने 12 में है। पानी जल का ठंडा स्वभाव नियत है और उष्णता अनियत है। उष्णता आगे पीछे होती है, वो प्रश्न है ही नहीं क्या। ये वो अर्थ करे ત્યાં નિયતે નિયત કે આય કોણ તો અરે પ્રભુ શું કરે તો है बस स्वभाव को नियत कहते हैं, विभाव को अनियत कहते हैं, इतना अर्थ है। वास्तविक कायम स्वभाव नहीं तो अनियत वो आते हैं, बहुत पत्रों में आते हैं। समझ में आया? ऐसा है नहीं। आय शुद्ध उपयोग स्वभाव नियत है અને અશુભ અશુદ્ધ ઉપયોગ અનિયત એમાંથી आत्मा में नहीं एम कहते हैं। समझ में आया? अब 55 न्याय भाई आई जोड़ी तो उपयोग क्या क्या है, कौन जाने क्या को बात थी हो मेल ना खाई गए। शुद्ध उपयोग स्वभाव मेल से शुद्ध उपयोग स्वभाव वो नियत है, नियत है, अशुभ उपयोग अनियत है, विभाव है। विभाव आत्मा, विभाव उपयोगी आत्मा है ही। समझ में आया? पूर्वा पर विरोध रहित
संतों वाणी जी हाँ समझ में क्या ही विरोध एक अंश नहीं, यथार्थ तत्व को प्रसिद्ध करते हैं। उसकी दृष्टि में आना चाहिए। और हम जाएंगे तो अपना क्या हम जाएंगे बोल नहीं है और तब देखा समझे जिसे लिंग में ओ क्या कहते हैं, सूर्य की भांति, सूर्य का स्वभाव तो प्रकाश निर्मल है, ऐसे भगवान आत्मा का स्वभाव नियत शुद्ध उपयोग स्वभाव, नियत निश्चय है। इसको आत्मा कहते हैं। तो जी इस प्रकार आत्मा शुद्ध उपयोग स्वभावी है। भाषा देखो ने आचार्य की, शुद्ध उपयोग स्वभावी आत्मा, उसको शुद्ध उपयोग स्वभावी कहना वस्तु का नाश करना है। अनर्थ करते हैं, अर्थ का अनर्थ करते हैं। समझ में आया? ये अर्थ दिखते नहीं ना, बाहर में कोई इंसान फलाना ओ दोष नहीं, ए दोष नहीं लाइया मिथ्यात्व का दोष लगता है, उसकी तो तेरे खबर नहीं है। महामिथ्यात्व का दोष क्या है उसकी तो खबर नहीं। ऐसा छू गया, ऐसा हो गया, ऐसा चमड़ा कर, ये दोष। शुभ उपयोगी चमड़ा है, उसका छूते हैं ये आत्मा नहीं, हम कहते हैं यहाँ बराबर अत्यंत भाव है ना। क्या कहते हैं, शुभ उपयोग अशुभ उपयोग राग है, इस स्वभाव में अत्यंत अभाव है। समझ में आया? वेद्रीनाथ विकार ने स्वभाव बच्चे अत्यंत अभाव है। वेद्र बच्चे तो दूसरी, ये तो व्यवहार शास्त्र की बात। अध्यात्म शास्त्र में तो शुभ उपयोग और आत्म स्वभाव बे बीच में अत्यंत अभाव है। आया समय में बहुत आया, समय बहुत आया, समझ में आया? उद्गल स्वाभाविक भाव आत्मा में अभाव है। आप तो क्या किया, पर शुद्ध उपयोग स्वभाव है तो वो उसमें अभाव है, उसे आ गया उसमें। अन्य स्वभाव कहो, विभाव स्वभाव कहो, आत्मा में नहीं कहो, आत्मा का स्वभाव में विभाव का अत्यंत अभाव कहो, एक ही बात है। हाँ, बात है, समय साम बहुत है पास में। समझ में आया? वो परग्रह का तो अत्यंत अभाव है, व्यवहार रत्नोत्तरी का ही अत्यंत अभाव। लल्ली ये लोगों ने खटकते हैं, चलो व्यवहार करना तो पड़े, नहीं करना पड़ेगा, हो पण करना पड़े, उसका नाम प्रवर्तन, उसका नाम मिथ्यात है। ये तो संयोगी पर भाव है, उसके अत्यंत आत्मा का शुद्ध ग्रह क्या कहते हैं, आत्मा शुद्ध उपयोगी स्वभाव है, उसमें जो व्यवहार तंत्र का विकल्प है वो अत्यंत अभाव रूप है, नास्ति रूप है। शुद्ध उपयोग स्वभाव अस्थि रूप है, व्यवहार की नास्ति रूप है। शुद्ध उपयोग स्वभाव अस्थि रूप है, शुद्ध उपयोग भाव अत्यंत भाव, अत्यंत अभाव नास्ति रूप है। एक पर्याय का दो भाग, एक चारित्र गुण की एक पर्याय का दो भाग, एक भाग शुद्ध उपयोगी आत्मा का स्वभाव, दूसरा भाग अशुद्ध, उसका पर्याय में अत्यंत अभाव। जब वो आप है ना, आप दर्शन से समझ में आया है? पर्याय पर्याय नो, एक आत्मा टिकावी द्रव्य है और चारित्र गुण वितराग भाव टिकावी है, उसमें से जो पर्याय निर्मल हुई शुद्ध उपयोग स्वभावी आत्मा, उस पर्याय में थोड़ा भाग जो शुद्ध रहा
वो आत्मा नहीं, અને એવું શુદ્ધ પર્યાય मैं और शुद्ध पर्याय का अचल भाव। समझ में आया? न्याय से तो कहते हैं बात भाई, पकड़ना न पकड़ना तो ये कोई समझा ही सकते हैं, ऐसी चीज तो है नहीं। शुद्ध उपयोग में रमते हैं, व्यवहार को छूटे नहीं, क्योंकि वो व्यवहार पर वस्तु है, ये आत्मा नहीं। बीजी रीते कहिए तो ये अनात्म धर्म है। शुभ उपयोग ये अनात्म धर्म है। ये आत्म धर्म शुद्ध उपयोग वाला उसको स्पर्शते जानते हैं, दूसरी बात है। समझ में आया भाई? है आत्मा की एक समय की पर्याय का दो भाग। एक शुद्ध उपयोग पर्याय, ये अपना स्वभाव। वो पर्याय में जितना मलिन रहा, उसका पर्याय में अत्यंत अभाव। एक पर्याय में दूसरी पर्याय का, एक पर्याय का दो भाव। एक पर्याय स्वरूप आत्मा ने दूसरा अंश रहा, उससे अभाव स्वरूप आत्मा। हाँ, वो आत्मा। समझ में आया? न्याय से पकड़ समझ में आता है कि नहीं? चारित्र गुण की पर्याय है प्रकट, तो प्रकट पर्याय जो शुद्ध उपयोग है वो आत्मा। शुद्ध उपयोग का आचरण होगा अंदर में स्वभाव के एकता, ये आत्मा। और उसमें जो विकल्प से शुभ कर रहा, वो पर्याय का दूसरा खंड भंग, वो एक अंश में वो अंश का अभाव, अत्यंत अभाव, सर्वथा भाव। जैन दर्शन की तत्व दृष्टि तो जो नहीं आती है, फिर कहे हमारे सेठ कैसे भाई, हमारे समझ में नहीं आती है लोग। समझने के लिए सबका समझता। दादाजी मुख्यमंत्री कहते हैं उनको ज्यादा समझाना, वो तो खानदान मानस है ना। आए थोड़ा रहे तो समझे। ऐसे क्या किया फिर? यहाँ कहा कि लिंग में उपयोग नामक लक्षण में ग्रहण नाम सूर्य की भांति मलिनता नहीं है, वो अलिंगरण है। इसका अर्थ आत्मा सदुपयोग स्वभावी है, ऐसा अर्थ की अलिंगरण में से ऐसा भाव निकलता है। तो उसमें क्या आया? भगवान आत्मा जितना शुद्ध उपयोग है वो आत्मा, वो शुद्ध उपयोग का आचरण की पर्याय चारित्र गुण की निर्मल है। वही पर्याय में दूसरा एक अंश शुभ उपयोग व्यवहार रत्न का विकल्प है, वो आत्मा नहीं, ये अनात्मा। अनात्मा की पर्याय में वो अनात्मा की पर्याय नहीं, बराबर। आत्मा की शुद्ध पर्याय में अशुद्ध जो पर्याय है शुद्ध पर्याय में नहीं। हाँ 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 बराबर है। वस्तु ऐसी है, इसको ऐसी है भाई। हाँ बराबर। जो क्या कहते हैं अमृतचंद्राचार्य, क्या कहते हैं, जो एक एक भाव में महा सिद्धांत पड़ा है। समझ में आया? एक एक आगम का वचन में अनंत आगम का रहस्य पड़ा है। एक पर्याय सम्यक दर्शी के दूसरी पर्याय है नहीं। एक पर्याय का दूसरा भाग सम्यक दर्शी का नहीं, इसलिए एक पर्याय रही, एक निर्मल पर्याय रही। एक पर्याय में दो भाग पड़ गया, वो निर्मल पर्याय सम्यक दृष्टि के है, क्योंकि शुद्ध आत्मा है न शुद्ध उपयुक्त स्वभाव है। उसमें जो मलिन का अंश वो पर्याय का दो भाग, मलिन जो अंश है तो शुद्ध पर्याय में उसका अत्यंत अभाव है, गुण में तो अत्यंत अभाव है ही। समझ में आया?
द्रव्य गुण में तो शुभ उपयोग रूपी परिणाम का अचंद भाव है ही, पर उसका सदुपयोग रूपी जो पर्याय का अंश है, वही का दूसरा भाग जो सदुपयोग शुभ परिणाम है, उसका पर्याय में अत्यंत भाव है। ये पर्याय अपने आत्मा की है ही नहीं। चित्र एक भले पर्याय एक कहा ना, काव एक कहा अलौकिक बातें भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर वितराग देव, उसका शासन है, उसका तत्व ऐसा ही है, वो ऐसा है। हाँ ऐसा है, उसको ख्याल कराते हैं। समझ में आया? सुलसा का वक्त में आते हैं भाई, आवश्यकता भागता नहीं, वो स्वभाव तरफ सन्मुख हो, सदुपयोगी आत्मा बस। बाकी रहा वो ज्ञान का जिन्हें विषय अपने आत्मा की पर्याय में अभाव है। हाँ एक तो सुलसा का एक प्रश्न हमारा भाई कहा था, एक पत्र है वो लेख है वो साधु पोरबंदर साधु, क्या चंद्र पनती में चंद्र वाले ये तो दिखातो નથી, શું કરવું અમારે? તો 32 સૂત્ર ખોટા છે। અમરચંદજી તો એમ કે છે કે આ જેટલી ભૂગોળની વ્યાખ્યા ને ભગવાન અજાઈ નથી, ભગવાને તો આત્માની જ વાત કરી છે। તો આ 32 સૂત્રમાં 2 સૂત્ર ભગવાનના નહીં, 30 સૂત્ર ભગવાનના, તો 30 ભગવાનના છે કે નહીં, આમાં શું છે? મોટું પત્ર આવ્યું ભાઈ, એ જોન પત્ર એને વાંચ્યું કે मागे से उत्तर आचार्यों पर वे पूछे तो पंडित समझे कि पंडित तैयार करे उत्तर वांचवा जीवो छो, वांचवा जीवो और बंदा को साधु से क्या है? तो कहते हैं सुरसा का वक्त में इस कथा आती है कि एक बोलाया होता ना को देव के कौन कोई समोसरण बनाया है, देव समोसरण बनाया, तीर्थंकर बनाया, 25वां गंधर बनाया, और चलो लोगों चलते हैं दर्शन करने। सुरसान के चलो आए, तीर्थंकर आया, तीर्थंकर समोसरण देखो, गंधर देखो। तीर्थंकर गंधर होता ही नहीं, समोसरण प्रमोसरण सब जुटाएगा, पर साक्षात समोसरण है। 25वां तीर्थंकर आया है, बिना समोसरण कहां से आया? इंद्र आते हैं, देखो विक्री बनाया ने, देव विक्री बनाया, देव आदि बनाया। दूसरा कहते हैं हमको एक अंश भी समोसरण है, तीर्थंकर ऐसा का प्रति नहीं, तीर्थंकर है ही नहीं हो, समोसरण है ही नहीं हो। अदरवाइज सुंदर उपस्थित जरी भाई भी मेरी बात तो ऐसी है, चाहे तो समुद्र देखा रहे आओ तो कौन शंका पड़ती नहीं, चार समझ में आया? भगवान आत्मा शुद्ध उपयोगी स्वभाव, उसमें दूसरी चीज है नहीं, तो दूसरा में ऐसा होगा फैसला होगा भगवान के साथ, अरे चार भगवान के साथ यथार्थ है, इसमें कुछ फेरफार है कि आपने मिलान कर सकते नहीं, बाकी फेरफार है, फिर शंका क्यों पड़ती है? सुनाया आई तो कहते हैं व्यवहार तेरे में है, ऐसी नहीं ऐसी निशंकता लगे। बात की बात तो क्या भारी बात भाई, समझ में आया कि नहीं? एक पर्याय का दो भाग, पर्याय दो नहीं, द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है, और शुद्ध उपयोगी आत्मा वो आत्मा, तो शुद्ध उपयोगी जो पर्याय चारित्र की है ये आत्मा, और वही काल में थोड़ा शुभ रहा, एक पर्याय का दूसरा भाव ये आत्मा नहीं, इस शुद्ध उपयोग में वो पर्याय का अत्यंत अभाव है, और ये अनात्मा है। हाँ 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 हाँ, ये बात
बात कही है। वेदांत बाबा ने एक ज आत्मा ने तो गजब लागे कि આવી વાતો ખનખનની બાપુ ऐसो स्वभाव ऐसा है। समझ में आया? हाँ इस एक ही पर्याय में दो प्रकार की लायकात। वो खरेखर एक ही पर्याय उसकी है ही नहीं, उसकी पर्याय तो शुद्ध वही आत्मा की पर्याय है। खरेखर तो उसका पुद्गल का परिणाम ने पुद्गल में डाल दिया है। समझ में आया? लोगों ने वितरागનું वास्तविक तत्व क्या है वो समझ में आया नहीं, सुनने में आया नहीं। गड़बड़ 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 हजी तो पर की दया पाले वो धम दूर में ही नहीं है। सुन तो सही, पर की दया पर वस्तु नहीं है तो पर की दया तुम पाल सकते हैं, उसकी पर्याय तुम कर सकते हैं। पर आई तो कहते पर की दया का भाव उठा जो विकल्प है वो भी धर्म नहीं, धर्म नहीं पर संगत दृष्टि की पर्याय में वो भाव नहीं। बात है, समझ में आया? ठीक 10वां बोल ठीक चला पड़ा हो, 9 में थे, 9 में तो कि तो ठीक बना आई मुझे। आत्मा को शुद्ध उपयोग स्वभावी ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। समझ में आया? वो 10 बोलूंगा, 11वां बोल। लिंग द्वारा उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण उद्गलित कर्म का ग्रहण जिसके नहीं। देखो उपयोग द्वारा कर्म का कर्म का ग्रहण नहीं, अर्थात कर्म का आत्मा ना उपयोग में संबंध ही नहीं। समझ में आया? अजी थोड़ा थोड़ा लिखो हो गया। लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण जानम दिखन लक्षण द्वारा क्या द्रव्य का लक्षण में पड़ा है? लक्षण तो उसमें शुद्धि उत्पत्ति होती है, तो उस कर्म का ग्रहण की पर्याय है कहाँ? जीव द्रव्य का स्वभाव कर्म ग्रहण में निमित्त हो ऐसा भाव है ही नहीं। समझ में आया? कर्म ग्रहण तो कर्म से कारण से आता है, पर उसमें निमित्त पड़ना उपादान तो कर्म ग्रहण करना उसका कर्म से परमाणु से उपादान है, पर उसमें निमित्त होना वो द्रव्य दृष्टि द्रव्य स्वभाव में है ही नहीं। जीव द्रव्य का स्वभाव में कर्म होने में निमित्त होना वो द्रव्य स्वभाव में है नहीं। वाँची वाँची ना घूमट साल में वाँचो है ना कर्म कांड कहते हैं लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा। पर वस्तु में क्या? वस्तु वस्तु द्रव्य उसका गुण उसका उपयोग लक्षण जानन दिखन वो तो अपनी निर्मल पर्याय है, तो द्रव्य तीनों निर्मल हो गई। निर्मल है तो सम्यक दर्शन हुआ, तो निर्मल में कर्म का ग्रहण में निमित्त होना वो विकल्प है ही नहीं, उसमें वो शुद्धता है ही नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? क्लास के काल में आ दिया है, आया है तो थोड़ा सूक्ष्म पड़े तो समझने की है। जैन दर्शन એટલે सर्वज्ञ दर्शन, सर्वज्ञ परमात्मा ही कहा हुआ मार्ग परमेश्वर। ओह एक समय की दिन काल की पर्याय में जानन इतना सामर्थ्य लोगों को क्या देते। ऐसी पर्याय उसमें जो आया कि आत्मा हम ऐसे देखा है कि जो आत्मा का उपयोग है वो कर्म ग्रहण में निमित्त हो
ऐसा हमको आत्मा को दिखा ही नहीं। हाँ हाँ समझ में आया। भगवान आत्मा उपयोग नाम का लक्षण है, कर्म ग्रहण में निमित्त हो ऐसा है ही नहीं। वो तो कर्म का अभाव होता है, अशुद्धता का अभाव होता है, शुद्धता की प्राप्ति होती है, उसका नाम आत्मा है। ये चौथे गुण स्थान से भाई तो ना पड़ी दीदी है। विशेष आई जानो।